हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर इसके 8 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व कराएंगे। देखो बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है ना, बस डिजिट चेंज है, सब में सॉल्यूशन जो है सेम टू सेम है। तो थोड़ा स्पीड से कराएंगे फटाफट। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड 9 टर्म इन AP में, AP में थर्ड टर्म गिवन है। क्या है थर्ड टर्म, यानी कि A + 2D इक्वल टू है -4, और थर्ड टर्म के बाद है 9th टर्म है -8। तो 9th टर्म क्या होती है, A प्लस में 8D इक्वल टू हो जाएगा, ये है 4 और ये है -8। ठीक है, और हमें टर्म फाइंड करनी है। कौन सी हमें टर्म फाइंड करनी है, इज मतलब ये पूछा गया है कि कौन सी टर्म जो है 0, यानी कि AN = 0 हमें गिवन है। तो 0 कोई एक टर्म है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें हमें ये बताना है कि वो 0 है, वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिएगा फर्स्ट टर्म और एक चाहिएगा कॉमन डिफरेंस। तो A और D कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि हर बार किया जाता है। सबट्रैक्ट करते वक्त हमेशा साइन चेंज होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। माइनस के 8D और प्लस के 2D, तो माइनस के 6D बच जाएंगे। और इधर है अपने पास प्लस का 8 और प्लस का 4, 12। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ D आएगी 12/-6, यानी कि -2। D क्या आ चुका है, -2। अब D को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, अपने पास A की वैल्यू आ जाएगी। देखो A + 2 × -2 इक्वल टू में 4। तो A इक्वल टू ये हो जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4 इक्वल्स टू में 8। A अपने पास है, D अपने पास है, AN अपने पास है। N की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला है AN = A + n - 1 × D। AN की वैल्यू 0, A की वैल्यू 8 प्लस n - 1 और D की वैल्यू -2। -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा -2n और ये हो जाएगा +2। 8 और 2 10 किसके हैं, पॉजिटिव के। इधर आएंगे तो नेगेटिव के 10। ये बचेगा -2n, माइनस से माइनस कैंसिल। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 इक्वल टू में 5। तो फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देखो ये तो था फॉर्मूले से निकालने का तरीका। जनरल सीखो, जनरल देखो कितना आसान है जनरल निकालना, पर हमें करना तो ऐसे, वो सिर्फ केवल चेक करने के लिए और समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा मत करना कहीं आप कॉपी में ऐसे करके आ जाओ ना। देखो फर्स्ट टर्म क्या थी अपने पास, 8, और कॉमन डिफरेंस यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस था वो था -2। तो -2 करते हुए चलेंगे, तो 8 के बाद आएगा 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 0। 6, 8, 4, 2, 0, ये एक AP बनी, जिसमें फिफ्थ टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। देखो फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ टर्म। आई बात समझ में, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, 17 टर्म ऑफ AP exceed its 10th टर्म by 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करके कह दिया गया। उसने क्या कहा है कि 10th टर्म और 17th टर्म के बीच जो डिफरेंस है ना, वो कितने का है, 7 का है। ठीक है, यानी कि 10th टर्म को एक्सीड किया 7, तब क्या बन के आया, 17 आया। ठीक है ना, उसने कहा 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इन 10th टर्म बाई 7, यानी कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। देखो आप जनरली सोचोगे ना तो इसका आंसर जनरली निकल के आ जाएगा। कैसे, 10th टर्म और 17th टर्म, कितनी टर्म का डिफरेंस है, 7 का।
7 का ही तो हो गया 10 और 17 टर्म में, और उनके बीच कॉमन डिफरेंस भी कितने का है, यानी कि उनकी जो टर्म है उनके बीच डिफरेंस कितने का है, वो भी 7 का है, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस भी कितने का होगा, 1 का ही तो होगा। देखो 10th टर्म मान लो 10 ही है और 17 टर्म मान लो 17 है, तो 10 और 17 के बीच में 7 का ही डिफरेंस है, तो देखो उनके बीच की टर्म कौन कौन सी होंगी, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि एक का डिफरेंस आ रहा है, यानी डी की वैल्यू आएगी 1। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो लेट कर लेते हैं, लेट 10th टर्म ऑफ AP इक्वल टू है x, देन 17th टर्म क्या हो जाएगी भाई, 10 ज्यादा है ना, तो हो जाएगी x प्लस में 7। भाई एक x लेट किया तो दूसरा x प्लस 7, क्योंकि 7 एक्सीड है उसने कहा है। अब क्या करना है हमें, 10th टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस 9d इक्वल टू x, 17 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 16d इक्वल टू में x प्लस 7, सब्ट्रैक्ट कर लो और आंसर आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गए, यहां क्या बचेगा, 17 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 7d, ठीक है। यहां देखो ये माइनस साइन चेंज होगा तो ये भी माइनस साइन चेंज होगा, ठीक है ना, ये तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 7, डी की वैल्यू आएगी -7 अपॉन -7 इक्वल टू में 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है अपने पास, कॉमन डिफरेंस आया है 1। क्लियर, आसान आसान से सवाल है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ने कहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27 एंड 39। एक AP हमें गिवन है 3, 15, 27, 39, will be 130 more than the 64th टर्म। अब इसमें दो सवाल हो गए। देखो उसने कहा है कि एक ये एक AP है, इसमें एक 54th जो टर्म है उसमें अगर 132 ऐड कर दिया जाए तो वो टर्म कौन सी होगी, ये हमें बताना है। यानी कि सबसे पहले तो हमें 54th भी टर्म फाइंड करनी है, ठीक है ना, यानी कि n वैल्यू गिवन है, an फाइंड करना है। उसके बाद उस an में 132 ऐड कर देंगे तो वो एक और an बनेगा जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की, यानी कि ये बताना है हमें कि वो कौन सा टर्म है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 54th टर्म निकाल लो, ठीक है। 54 टर्म आप इजीली निकाल सकते हो। a है 3, d 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। n उसने कहा है 54th है तो n है 54 और an फाइंड करना है। ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, क्रम से चलते हैं। 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू है 3, n है अपने पास 54 माइनस 1 करेंगे तो 53 आ जाएगा और d की वैल्यू कितनी है 12 है। सॉल्व कर लो, a 54 आ जाएगा अपने पास 12 14 और ये है प्लस में 3, तो a 54 अपने पास आ चुका है 6, 3, 9। अब ये क्या आया है अपने पास, 54th टर्म आई है। अब उसने कहा है कि 54th टर्म में 132 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, 132। 54th टर्म प्लस 132
जो नंबर आएगा वो हमें बताना है कौन सी टर्म है। तो देखो इनको ऐड किया मैंने, 639 प्लस 132 17 और 7, ठीक है। तो इधर लिख देता हूं मैं 7 7 और 1। अब हमें इस क्वेश्चन को दूसरे नज़रिए से देखना है। क्या देखना है? अब बस ये देखो कि 7 7 1 एक क्या है, nth टर्म है। क्या है? nth टर्म। तो हमें अब ये nth टर्म है तो हमें ये वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है इसमें, ठीक है ना, कि वैल्यू ऑफ n क्या होने वाली है। तो सेम फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, an की वैल्यू क्या है 7 7 1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a 3 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू अपने पास क्या है 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 7 7 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 12 इंटू n, 12n एंड माइनस के 12, 3 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, तो कितना बचेगा -9। -9 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा +9। इधर क्या बच रहा है 12n, इन दोनों को ऐड किया कितना आ जाएगा 8 8 0 इक्वल्स टू में 12n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 880 अपॉन में 12, डिवाइड दो, 75। तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास 75। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इस क्वेश्चन में जो लास्ट में हमने किया था ना, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। वो 7 7 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 12n ये था। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 780 आएगा, मैंने 880 कर दिया था, इक्वल्स टू में 12n। तो n की वैल्यू जो आएगी 780 अपॉन में 12, और यहां बचेगा 6। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n 65 आएगा। क्लियर? 75 को 65, क्योंकि ये क्या होगा 780 हो जाएगा 880 की जगह, ठीक है ना। वो क्या था, मैंने 7 7 1 9 इक्वल्स टू 12n था, उसे 880 कर दिया था, बल्कि 780 इक्वल्स टू 12n, और उसे जब डिवाइड देंगे तो 65 आएगा। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नहीं 12 है अभी तो ना। देखो 12 जो कह रहा है वो कह रहा था द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। देखो दो एपी हैं, क्या हैं, दो एपी हैं। उसने कहा है दोनों एपीओ का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। क्या है? सेम है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम उसने गिवन कहा है, और उसने कहा है कि दोनों की जो 100th टर्म है ना उनका डिफरेंस भी कितना है 100। तो उसने कहा है कि उनके 1000 जो टर्म है, 1000 भी जो टर्म है 1000 टर्म, उनके बिटवीन कितने का डिफरेंस होगा। तो हमें उनके बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ऐसा मत करना कि देखो 100th टर्म के बीच में 100 डिफरेंस है तो 1000 टर्म के बीच में 1000 डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उनके और जो टर्म है उनके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो दो एपी हैं तो मैं दो एपी मानता हूं। देखो अपने हिसाब से कोई भी, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तो एपी में लेट कर लेता हूं A1 A2 A3, ठीक है, और दूसरी जो एपी है वो मैं लेता हूं A1 A2 और A3। डी हमें पता है कैसे निकालते हैं, और डी उसने कहा है इक्वल है दोनों में, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब A1 माइनस A इक्वल है A1 माइनस A के। क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है। उसने कहा है डी हम ऐसे ही तो निकालेंगे भाई, मैं इसकी डी निकालूं
तो a1 माइनस ए, इसकी d निकालूं तो a1 माइनस ए, d ऐसे ही तो निकालते हैं और d इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, अब उसने जो दिया गया है उसको यूज करते हैं। उसने कहा है दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 100 टर्म को कैसे लिखते हैं, इसकी 100 टर्म लिखेंगे a प्लस 99d, माइनस किया a माइनस 99d इक्वल टू कितना है, 100। भाई उन दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर, देखो इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं ब्रैकेट खोलता हूं, a प्लस 99d, ये तो माइनस का a है और ये सॉरी यहाँ प्लस आता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 99d इक्वल्स टू में 100। पॉजिटिव 99d से नेगेटिव 99d कैंसिल हो गया, a माइनस a इक्वल टू आ चुका है 100। a माइनस a क्या आया है, 100। अब देखो a क्या थी, इसकी फर्स्ट टर्म, और a क्या थी, इसकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के बिटवीन डिफरेंस कितना है, 100 का है। देखो फर्स्ट टर्म के बिटवीन भी डिफरेंस 100 का है, 100th टर्म के बीच डिफरेंस कितने का है, 100 का है, तो 1000 टर्म के बीच भी डिफरेंस क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, वैसे तो उसने क्वेश्चन में शुरू में ही कहा था कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन हमें इस तरीके से करना है, तो लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ AP इज 100। देन चाहो तो सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ऐसे ही a प्लस 999d माइनस a माइनस 99d, वो 9999 से 999d कटेगा, वो वापस ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा अगर सॉल्व करोगे तो, लेकिन डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। लिख देंगे कि भाई फर्स्ट टर्म के बिटवीन डिफरेंस 100 है और 10th टर्म के डिफरेंस में भी क्या है, हाँ वो गिवन है हमें, 100 टर्म के बिटवीन भी कितने का, 100 का डिफरेंस है, तो 1000 भी टर्म के बिटवीन भी डिफरेंस कितने का होगा, 100 का ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर था ये 12। अब देखो जो 13 क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, ये हम एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। 13th जो है एग्जाम्पल में कर चुके हैं हम ऐसे। उसने कहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 7, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से 3 डिजिट की जो नंबर डिवाइड होते हैं हमें तो उनको पता लगाना है कि वो कितनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये बात बताओ मेरे को, 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से होती है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 100 एंड ग्रेटेस्ट यानी कि बिगेस्ट नंबर है जो 3 डिजिट का वो है 999। ठीक है, अब इनके बीच में कितनी ऐसी संख्या हैं जो 7 से डिवाइड हो सकती हैं, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालनी होगी सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें खुद को बतानी है कि क्या होगी, तो बहुत इजी है, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। देखो 100 में 7 का डिवाइड नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हमें तो 7 के डिवाइड देने वाली नंबरों से मतलब है केवल। 101 में भी नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाता, 5 में चला जाता है। तो फर्स्ट टर्म 3 डिजिट की फर्स्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 105। अब पीछे से चलो, 999 में 7 से डिवाइड नहीं जाता, 998 में भी नहीं जाता, 997 में भी नहीं जाता, 996 में भी नहीं जाता, 4 में जाता है। किस में जाता है, 994। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जिसमें 7 से डिवाइड जाता है वो तो है 105, और जो लास्ट डिजिट है 3 डिजिट की जिसमें 7 से डिविजिबल है वो अपने पास क्या है 994।
तो अब इसके बीच में कितनी संख्या है ये बताना है, बहुत आसान काम है, फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो ए तो है अपने पास 105, डी है अपने पास 7 का डिवाइड दे रहे हैं सब में, तो 7 का ही डिफरेंस होगा। ए एन लास्ट टर्म है 994 और एन हमें फाइंड करनी है, फॉर्मूला अपन को पता ही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। वैल्यू पुट करो ए एन की 994, ए की वैल्यू 104 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस का 7। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 105 में से 7 जाएंगे तो 98 बचेंगे, 98 पॉजिटिव के इधर आएंगे तो नेगेटिव के, और इधर बच रहा है 7 है, 98 माइनस कर दो। ठीक है, देखो इसमें से मैं अगर 100 माइनस करता हूं तो आएगा 894, तो ये 896 बचेगा, 896 इक्वल्स टू में 7 है। कोई दिक्कत है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं सही है क्या, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 98 ऐड करके देखो, 994 आ रहा है, सही है। तो वैल्यू ऑफ एन क्या होगी? 896 अपॉन में 7, डिवाइड दो, 7 बन जा 7, ये आ गया यहां, 7 2 जा 14 बचा 5 आया यहां। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। तो 3 डिजिट की ऐसी टोटल 128 नंबर हैं जो कि डिवाइड जाती हैं किससे? 7 से, है ना। तो 3 डिजिट की कितनी नंबर हैं? 128 है, विच इज डिविजिबल बाई 7। फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए, लास्ट नंबर पता होना चाहिए, n की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड देने वाली संख्या तो d हो जाती है, लास्ट नंबर an और फर्स्ट नंबर a, ये तो पता ही है। n फाइंड करना है तो बहुत बार कर चुके हैं, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ये कहता है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स 4 लाई बिटवीन 10 to 250। देखो बस चेंज क्या किया है, उसमें डिविजल लिखा था, इसमें मल्टीपल लिखा है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। जो 4 से मल्टीपल हो सकता है एक्चुअली में वही 4 से डिविजल होगा। बात समझ में आई? वो 7 से डिविजल लिखा था, यहाँ मल्टीपल 4 लिखा है, मतलब एक ही है दोनों का, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है ना। तो देखो कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 10 से 250 के बीच में पूछा है। 10 से 250 के बीच 7 के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो काम वही है जो 7 से, जो 4 से डिविजिबल होगा वही 4 का मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो 10 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 11 भी नहीं है, क्या है? 12 है। उसके बाद 250 नहीं है, कितना आएगा? 248। 249 भी डिविजिबल नहीं होता 4 से, तो 248 और 10 फर्स्ट है, लास्ट है, डी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। A12, D4, AN 248 और वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे सवालों में तो बताया करो कमेंट करके, आप लोग बताते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं बताते, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, बताया करो।
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट की 248, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 प्लस 4n माइनस के 4, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, 8 इधर आके हो जाएंगे माइनस, तो यहां अपने पास बचेगा 240 इक्वल्स टू में 4n और n की वैल्यू आ जाएगी 240 अपॉन में 4, 6 चौके 24, 60। तो टोटल कितने नंबर हैं? 10 से और 25 के बिटवीन 4 के जो मल्टीपल हैं वो 60 हैं टोटल। ठीक है, देखो उसने पूछा तो 10 से 250 के बीच में है, लेकिन एक्चुअली में ये है कहाँ से कहाँ तक? 12 से और 248 के बीच में, क्योंकि ना तो 10 में 4 से डिवाइड जाता, ना 11 में जाता, ऐसे ना ही 250 में जाता, ना ही 249 में जाना है। तो फर्स्ट ऐसे नंबर ढूंढना है जो कि जो सवाल में दिया गया है उससे डिविजुअल हो, और एक लास्ट ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि जो सवाल में गिवन है उसका डिविजुअल हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है कंप्लीट। अगर आप खुद से ट्राई करो ना तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप कर सकते हो, एक जैसे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी आज स्पीड में भी पढ़ाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे कैसे हैं? सेम टू सेम है, सब में वही फॉर्मूला है, और वही या तो n फाइंड करना है या an फाइंड करना है। देखो 15 क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो अलग भी है और अच्छा क्वेश्चन है। 2 ap गिवन है। फर्स्ट ap जो है वो है 63, 65, 67। दूसरी ap है 3, 10 और 17। ठीक है, तो ये दोनों एपी चल रही हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि कहीं एक जगह पर इनकी जो एक फिक्स टर्म है ना वो इक्वल आ जाएगी। वो कौन सी टर्म है ये हमें बतानी है। ठीक है, यानी कि ये जब आगे चलेगी, ये जब आगे चलेगी, तो कोई ना कोई एक इनकी फिक्स टर्म, कोई सी भी 15वीं, 20वीं, 25वीं, ठीक है ना, 11, 12, कोई सी भी टर्म जो है वो इनकी इक्वल है। वो कौन सी टर्म है वो हमें बतानी है। यानी कि जो टर्म इक्वल है, ठीक है, वो क्या है? ए एन है, ए एन है, और एन हमें फाइंड करना है, उस टर्म को बताना है वो टर्म कौन सी है। ठीक है ना, तो ए एन इक्वल है ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो क्या करना है? देखो दोनों में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं अलग अलग, ये एक एपी है और ये एक एपी है। ठीक है, तो देखो दोनों में हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक में, दूसरे में भी मैं अगर लगाता हूं तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बस ये फर्क है कि मैं यहां इसे तो लिख लेता हूं कैपिटल ए से, इसे D1 और इसे D2 लिख लो। अलग अलग है ना, इसलिए मैंने उनको ऐसे अलग अलग लिखा है। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ये उसने कहा है इक्वल है। क्या है? इक्वल। तो ये और ये इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यानी कि अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 और D2। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करो। ए यहां इस ये तो है इसके लिए और ये है इस वाले फॉर्मूले के लिए, तो वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू है 63 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? डी है 2, इक्वल है ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, D2 है अपने पास 7। D2 क्या आया है? 7। देखो ए एन इक्वल है, हमें एक टर्म उनकी इक्वल फाइंड करनी है। ठीक है ना, कोई सी मतलब एक नंबर है जो कि इक्वल है, तो यानी ए एन इक्वल है, तो ए एन इक्वल है तो ये भी ए एन है और ये भी ए एन इक्वल टू, यानी ये इक्वल है इसके। तो यहां हमने
ए और डी की वैल्यू पुट की, यहाँ ए और डी की वैल्यू पुट की, उन दोनों को इक्वल में कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस सॉल्व करने का, 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस का 2, 3 प्लस 7n और माइनस का 7। अब n वाले टर्म एक साथ और बिना n टर्म वाले टर्म एक तरफ कर लो। तो देखो इन दोनों को मैं सॉल्व करके उधर भेज देता हूं, ठीक है। तो ये तो बचेगा 61, यहाँ क्या बचेगा 61 बचेगा, 63 माइनस 2 61। तो इस प्लस 2n को तो मैं यहीं छोड़ता हूं। यहाँ पहले से ही क्या बच रहा है 3 और माइनस 7 है, तो यहाँ बच रहा है माइनस का 4। क्या बचा माइनस का 4। अब ये 61 इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस के 61 हो जाएगा। यहाँ 7n है, मैं इसको इधर भेजूंगा, प्लस का है, इधर आके माइनस का 7 है। तो यहाँ तो बचेगा माइनस के 5n और यहाँ हो जाएगा माइनस के 65। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आएगी 65/5, तो 13 पंजे 65, 13 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ n 13। इसका मतलब ये है कि इनकी जो 13th टर्म है ना वो इक्वल आएगी। आंसर तो हो गया यहीं तक, लेकिन चेक भी तो करना है कि क्या वास्तव में 13th टर्म इक्वल आएगी। तो इस n की वैल्यू यहाँ पुट करो और इसी n की वैल्यू यहाँ पुट करो, दोनों का आंसर सेम आ जाए तो समझ लेना आपका आंसर सेम है, नहीं तो नहीं है। देखो मैं चेक करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ। a है 63 प्लस n है 13, n माइनस 1 करेंगे तो 12 इंटू d है अपने पास उसमें 2, ठीक है। तो ये हो गया 63 प्लस 24 87। जब यहां पुट किया n 13 तो आंसर आया 87। अब यहां पुट करता हूं तो a है अपने पास 3 प्लस वही 12 भाई 13 माइनस 1 12 इंटू डी है अपने पास 7। तो 3 प्लस 12 87, दोनों 87 आए। इसका मतलब दोनों की 13th टर्म कितनी हो गई 87 होगी, जो कि इक्वल है। तो हमें ये बताना नहीं है एक्चुअली में, हमें एक्चुअली में केवल यही बताना है। ये तो मैंने आपको चेक करके बताया कि अपना आंसर सही है, ठीक। आज हम यहीं तक करेंगे, अभी इसमें 5 क्वेश्चन और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ट्राई करना है 1-2-4 क्वेश्चन तो इसमें आप ऐसे भी हैं जो खुद से कर सकते हो, करके तो देखा करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।